Acha Farhan, since we are talking about self-care, I've heard that the Global Self-Care Federation has declared 24th of July to be the Global Self-Care Day. We want to create that noise to tell people, advise people how important this is. 1 out of 2 women are calcium deficient in Pakistan. देखिए, आप अगर हेल्दी खाना खाना चाहेंगे, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको अपने ही घर में मिलेगी. अगर मेरे राइट आर्म में दर्द है तो मैं लेफ्ट आर्म से उठाना शुरू कर दूंगा चीज़ें कि यार यहाँ पे दर्द ना. इन पाकिस्तान a lot of people, a large portion of our population, we only brush once in the morning, that's it. What is the difference between self-care and self-medication? If you're taking your multivitamins, that's actually self-care, that's not self-medication. A lot of people will ask you this, कि does one shoe size fits all? यानी हमारे यहाँ तो वो माजरा है ना कि मैंने फलानी दवाई खाई थी, हाँ मेरे भी सिम्टम्स कुछ ऐसे ही थे, तुम भी ये खा लो. ये कर लें कोविड नहीं होगा, ये कर लें, ये पी लें, ये खा लें. That's actually something that we should avoid. जब हम सेल्फ केयर पे फोकस करेंगे, so eventually we'll be saving ourselves from the bigger challenge that is something that is about to come few decades from now. Our purpose is to deliver better everyday health with humanity. उसमें आता है कि जी मैं यूरोप छुट्टियां मनाने चला जाऊँ, मेरे पास इतने पैसे हों. ख़वातीन है तो आपने जैसे कहा कि शॉपिंग थेरेपी, यानी मिसाल के तौर पे जिम मेंबरशिप महंगी है, पैदल चलना फ्री है. हम पाकिस्तान में जो पैनाडोल टैबलेट्स बेचते हैं, they're the by far the cheapest in the world, which are all preventive, which are all OTC, over the counter. And that's where we talk about self-care, that's where we talk about health in their own hands. Assalamu alaikum and a very warm welcome to another candid conversation with me, Sidra Iqbal. Thank you very much for liking our second season. We are trying to bring you meaningful conversations that are definitely going to give you something to think about, reflect on, और शायद आपकी ज़िंदगी में एक मस्बत तब्दीली आए. आज की जनरेशन को सेल्फ केयर जनरेशन कहा जाता है, बल्कि मेरी अम्मी से पूछें तो कहती हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड नेशन कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. ऐसा करना ज़रूरी भी है, लेकिन दरअसल हमारे प्रैक्टिसेस और डेटा ये प्रूव करता है कि हम काफ़ी हद तक अपने आप को निगलेक्ट करते हैं. सिंपल सी बात है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में रैम्पेंट डिजीज़ेस आपको मिलेंगी. लोगों को डायबिटीज़ बहुत जल्दी हो रही है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक प्रॉब्लम्स डेवलप कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात कि ये बहुत ही कम उम्री में हो रहा है. अगर आम तौर पे पूरी दुनिया में ये बीमारियां, ये हेल्थ कंडीशंस आपको 60 की उम्र के बाद या 70 की दिहाई में होती थी, तो पाकिस्तान में अ लॉट ऑफ यंग पीपल आर कॉन्ट्रैक्टिंग इट. सो वी आर नॉट रियली टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्फ. व्हाट डज सेल्फ केयर मीन? कभी कभार मैं ख़वातीन से बात करती हूँ, लड़कियों से बात करती हूँ, कहती हैं जी सेल्फ केयर बड़ा सेल्फिश होता है, अपना ही ख्याल रखते रहो. नहीं, हमारा तो काम है दूसरों का ख्याल रखना. याद रखिए, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप. सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ केयर के सेंटर में जो चीज़ है वो है सेल्फ केयर. आप दूसरों के केयर टेकर बन सकते हैं, लेकिन अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है. एंड दैट्स बाय द वे ऑल्सो द मैसेज फॉर हेलियन, हु आर द वर्ल्ड लीडर्स व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर, and they want to put humanity at the center of it. आज मेरे मेहमान हैं फरहान हारून, who is the CEO and the General Manager for Haleon Pakistan. Let's learn more about what Haleon's message, vision and mission here is. Assalamu alaikum Farhan. जी वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल है आपके? All good, alhamdulillah. See, you're a remarkable corporate leader. पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाहूँगी कि आपके लिए सेल्फ केयर का क्या मतलब है? Self care is actually taking ownership of your own health. Self-care is not just about one event, one day, or at one life stage. Yeah. It's very important that we as a consumer or a customer, or even unfortunately if we become a patient, most important thing is that in terms of self-care, how much control or how much focus have you put in on your own health? बिल्कुल सही. Before it gets too late. बट फरहान, हमारे यहाँ तो अक्सर बीमारियाँ या सेल्फ केयर कॉम्प्रोमाइज़ होती है मुरव्वत में. अब आप घर मिसाल के तौर पे पूरा दिन काम करने के बाद पहुँचे हैं 7-8 बजे, और बड़ा ही कोई पुरलुत्फ़ खाना वहाँ पे बना हुआ है, कैसे मना करेंगे निहारी को और पराठों को और बिरयानी को एंड लेट आवर्स को? अच्छा, ये तो आपने कहा ना कि शाम को घर पे आने के बाद देन यू वांट टू एंजॉय. आप इमेजिन करें, हमारे पास, हम बीइंग अ हेल्थ केयर कंपनी, हम देयर आर सर्टन ब्रांड एंड सर्टन कैटेगरीज जहाँ पे हम ऑपरेट करते. एक बड़ा फ़नी सा है कि जब हम सेंसोडाइन के बारे में डिस्कशन करते थे, जब अर्लियर इन द जब पाकिस्तान में नया था ब्रांड,
And our marketing team or the sales team, they would say कि सबसे बड़ा competition क्या हो सकता है Sensodyne का? And you know the biggest answer that the most frequent answer that we got is कि अगर किसी को sensitivity इस तरफ है तो वो यहाँ से खाना शुरू हो जाता है, right? So जो हमारा भी जो competition है वो just right in the mouth of the same person जहाँ. So that's where what happens is as individuals as and you know people in our nation, we start compromising. कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे राइट आर्म में दर्द है तो मैं लेफ्ट आर्म से उठाना शुरू कर दूंगा चीज़ें कि यार यहाँ पे दर्द ना. एट ए लेटर स्टेज पॉस्चर के इश्यूज, आई मीन जैसे मैंने आपको सेंसिटिविटी का, जैसे ब्लीडिंग गम्स. अब फॉर एग्जांपल अगर आपको ब्रश करने के टाइम पे जस्ट फर्स्ट इन द थिंग इन द मॉर्निंग ब्रश किया और अगर आपके स्पिट में खून है जो, तो दिस मीन देयर इज अ साइन यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. और बड़ी क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ओरल हाइजीन, हैरत अंगेज़ बात यह है कि लोग ये कहते हैं दांत में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब दांत निकाल दें. यानी दे डोंट इवन वांट टू सेव द पुअर टूथ एज इफ़ कि हम दूसरा दांत जनरेट करेंगे. बट मुझे ये बताएं कि इन अ बिजी लाइफस्टाइल, लाइक यू आर अ बिजी पर्सन, आपने क्या सेल्फ केयर हैबिट्स कल्टिवेट की हैं दैट यू से कि सिद्रा कम रेन कम सनशाइन आई एम स्टिल गोइंग टू गो अहेड एंड डू दिस? अच्छा देखिए, लाइफस्टाइल भी मे बी इंटरवेंशंस करने होंगे. जो ना हम जब छोटे थे ना तो जो द टीचर्स वुड से कि ईदर यू सब फेज के किसी को फेल होते देखें और हम सीख जाएं, अदरवाइज यू फेल एंड लर्न. वील हैव टू रियली चेक सी कि हमारे अपने साथ चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं हमारे आसपास भी, और जो इमर्जिंग या जो जनरल ट्रेंड्स होते हैं हमारे साथ सबसे ज़्यादा मसले क्या हैं. इन पाकिस्तान देर इज़ अ चैलेंज ऑफ, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले डायबिटीज़ का, हार्ट इश्यूज़ का, इसकी क्योर क्या है? इफ़ यू आर एबल टू मेक श्योर दैट वी रन, we have our physical exercise every day and we make it part of our routine. Okay. So me, you or anyone, we don't have a choice. We'll have to make sure that we start doing it. We take our supplements, we take care of our oral hygiene, using the right toothpaste, and in Pakistan, a lot of people, a large portion of our population, we only brush once in the morning, that's it. Wow. Before going to bed. People don't brush their teeth. And sometimes you have मीठा right before going to bed. Yes. यानी वो जो एक मैसेजेस लोग दे रहे हैं ना कि भाई आप मीठे से ऐसा लग रहा है कि अपने दांतों को एनवेलप करके फिर सोने की कोशिश करते हैं. But tell me something, Farhan. I want to now understand a little bit about Halion's culture as well. You put prevention, you put self-care at the heart of your operations. मगर 2 साल मुकम्मल हुए हैं अभी 18 जुलाई 2024 को कि हेलियन एक इंडिपेंडेंट हेल्थ केयर कंपनी के तौर पे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है. How was this transition in Pakistan and world over? Helion was the first self-care company or OTC company in the world. Yeah. We are now listed at New York Stock Exchange, London Stock Exchange, and different other stock exchanges in the world. In Pakistan also, we are a listed entity, Helion Pakistan Limited. ये जो 2 साल थे ना, ये 2 साल में in Pakistan also, we have the largest self-care or OTC portfolio in the country. What we in the last 2 years were able to achieve is we were able to tell people the difference between what is a preventive medicine and what is a prescriptive medicine and how people can take care of their own health. Variety of brands in terms of oral health care, even in pain, in digestive. We operate in 5 different categories. Vitamins, pain, digestive health care, respiratory. So इन सब कैटेगरीज के अंदर हम सारी जगहों पे हम प्रिवेंटिव में काम करते हैं लोगों के साथ. Where we in the last 2 years, we have been able to tell people how important self-care is. The second thing is, in terms of OTC portfolio, we are the largest in terms of volume, one of the largest in terms of volume in the country. In these last 2 years, we have been able to come out of a lot of challenges that also came into Pakistan industry in terms of policy making. We now are working with the government, we are working with the healthcare providers, we are working with different associations to make sure that health in terms of preventive medication is more known and people are able to actually work on it. And I'm sure this must not have been very easy क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में ऑपरेट करते हैं जहां हम पहले भी जैसे बात कर रहे थे कि अपना ख्याल रखना या अपने कुछ उसूल बताना. देखिए, आप अगर हेल्दी खाना खाना चाहेंगे, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको अपने ही घर में मिलेगी जब लोग कहेंगे ये क्या तुमने नया ही को तुक पाल ली है. फिर इसके अलावा घर की ख़वातीन, दे टेक केयर ऑफ़ एवरीवन, बट इफ़ दे ट्राई टू पुट इन समथिंग लाइक अ सेल्फ केयर रिचुअल तो कहीं ना कहीं वहाँ पे रेजिस्टेंस आती है. आपने सबसे बड़ा क्या सोशल बिहेवियर या सोशल स्टिग्मा फेस किया एंड दैट वाज अ चैलेंज फॉर यू गाइस? अच्छा देखिए, हम
When we talk about self care, और जैसे आपने अगर आप वुमेन हेल्थ की बात की, if a woman or a person or a man जो बीमार है ना, उसकी repercussions पूरी फैमिली पे हैं. बिल्कुल. So for example, अगर 1 out of 2 women are calcium deficient in Pakistan. At a later stage of their life, osteoporosis होगा, वो सही चल नहीं सकेंगी, हड्डियों में भुरभुरापन and all those challenges. What do you think? Will they be able to take care of their own family? क्वालिटी ऑफ लाइफ चली जाती है. यही वजह है आप कहीं ट्रैवल करने के लिए जाएं, you'll notice women who are in their 70s, 60s, they're mobile, they're probably riding a bike. हमारे यहाँ तो रिक्शा चढ़ना उतरना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है. It's only because we don't take care of ourselves. But do you see the problem is, एक assumption ये है कि ख़वातीन अपना ख्याल नहीं रखती. मैं तो अपने माशरे में देखती हूँ मर्द भी अपना ख्याल नहीं रखते. आई एग्री. सो देखें, अभी हमने थोड़ी देर पहले हैबिट फॉर्मिंग की बात की. सो अब फॉर एग्जांपल इफ़ यू आस्क समबडी दे वुड से कि भाई मैं तो इतना काम करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे इतने 6000 स्टेप्स हो गए, या इफ़ यू आस्क अ वुमेन मेरे फैमिली में भी कि हम इतना काम करते हैं, हम ये करते हैं, घर के इतने काम होते, दैट्स नॉट एक्सरसाइज, राइट? सो यू हैव टू. सो जब हम सेल्फ केयर की बात करते हैं तो हम लोगों को अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा. देखें, आई थिंक स्टीफन की एक सेइंग है कि नॉलेज का एनिमी जो है वो इग्नोरेंस नहीं है, इज़ द इल्यूजन ऑफ नॉलेज. वी एक्चुअली फील कि यार हमें पता है, और दैट्स वेयर थिंग्स स्टार्ट गोइंग रॉन्ग. वी इग्नोर द स्टेप्स, द एसेंशियल स्टेप्स दैट वी हैव टू टेक. अब अगर फॉर एग्जांपल इफ देयर इज़ अ यंग ग्रोइंग मैन, हम लोग जब बात करते हैं दे वुड से कि भाई कैल्शियम की ज़रूरत है, तो हम why are we not taking the right supplements? Why are we not taking care of ourselves when it comes to the exercise? And वो life changes हम कर नहीं रहे. अच्छा, other than that, एक जो बड़ा block है ना, वो ये है कि let's talk about Pakistan and there are 2 types of markets. One is a out-of-pocket market and one is a reimbursement market. Okay. Reimbursement market वो होती है जहाँ पे government actually pays the bill of medicine. दूसरा है आउट ऑफ पॉकेट मार्केट, यानी जहाँ पे हमने अपनी जेब से दवाओं के पैसे देने. ठीक है. जब हम सेल्फ केयर पे फोकस करेंगे, सो इवेंचुअली वील बी सेविंग आवरसेल्व्स फ्रॉम द बिगर चैलेंज दैट इज समथिंग दैट इज अबाउट टू कम few decades from now. What you're saying is prevention is better than cure. Yes. लेकिन मुझे ये बताएं कि Haleon Pakistan, that has its roots in what was largely known as a pharmaceutical company. तो मेरे जहन में सवाल आता है, फरहान ये तो काउंटर इंट्यूटिव है. आप जान बचाने की अद्वियात बनाते हैं और आप प्रिवेंशन और सेल्फ केयर की बात कर रहे हैं, तो फिर दवाइयाँ कौन खरीदेगा? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेडिसिन. वन इज़ अ प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड द अदर वन इज़ अ प्रिस्क्रिप्टिव मेडिसिन. खुदा न खास्ता अगर आपको कोई बीमारी होती है तो देन जो नुस्खा लिखता है डॉक्टर या जो प्रिस्क्रिप्शन होती है, दैट्स उसके अंदर जो दवाएं हैं वो प्रिस्क्रिप्टिव मेडिसिन है, यानी कि टू क्योर द एलिमेंट जो चैलेंज हो. प्रिवेंटिव मेडिसिन और द OTC ओवर द काउंटर मेडिसिन, ये वो ड्रग्स हैं जो बेसिकली सेल्फ केयर के लिए, टू मेक श्योर दैट यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ और हेल्दी इनफ सो दैट यू डोंट मूव फ्रॉम दिस साइड टू द. यानी अगर आप एक प्री डिस्पोजिशन है या वल्नरेबिलिटी है तो वो एक्चुअल बीमारी ना पड़े. कोई अगर बीमारी या कंडीशन डेवलप हो रही है तो उसका ऑनसेट रुक जाए या रिवर्स हो जाए, या उसकी प्रोग्रेशन स्लो हो जाए. इज दैट व्हाट योर एंटायर पोर्टफोलियो इज अबाउट? ऑल ऑफ इट. आई विल टेल यू. हम एक और, अभी मैंने OTC का वर्ड भी इस्तेमाल किया था, दैट मीन्स ओवर द काउंटर. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेडिसिन, ओवर द काउंटर एंड बिहाइंड द काउंटर. सो जितनी भी एंटीबायोटिक्स या जो डायबिटीज़ की या जो या इवन खुदा न खास्ता ऑन्कोलॉजी, दोज जो ड्रग्स हैं दे आर बिहाइंड द काउंटर, नुस्खे के या प्रिस्क्रिप्शन के बाद मिलेंगे. वी एज Haleon Pakistan, we deal in the drugs or the nutraceutical supplements or vitamin supplements or oral health care products which are all preventive, which are all OTC, over the counter. And that's where we talk about self-care. That's where we talk about health in their own hands, in the individual's own hand. Our purpose is to deliver better everyday health with humanity. We will be able to live a better life with preventive care and with the right intervention through preventive medication. But tell me something. A lot of people will ask you this, कि does one shoe size fits all? यानी हमारे यहाँ तो वो माजरा है ना कि मैंने फ़लानी दवाई खाई थी, हाँ मेरे भी सिम्टम्स कुछ ऐसे ही थे, तुम भी ये खा लो. तो हम तो सदका जारिया के तौर पे वो नुस्खा आगे बढ़ाते चले जाते हैं.
What is the difference between self-care and self-medication? ओके जो आपने ये एग्जांपल दी ना, दैट वाज अ वेरी रेलेवेंट एग्जांपल. कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ था और मैंने आपने मुझे बताया कि यार सिमिलरली कोई चीज़ हुई थी, और सिम्टम्स पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन एक्चुअली व्हाट हैज़ हैपेंड, डायग्नोसिस पे नहीं जाते. अच्छा, सेल्फ केयर एंड सेल्फ मेडिकेशन आर टू रियली सेपरेट थिंग्स. सेल्फ मेडिकेशन इज़ कि आपने खुद दवाएं लेना शुरू कर दी जहाँ पे आपको कोई इशू नज़र आ रहा है और आपने वो दवाएं ली. सेल्फ केयर इज़ नॉट सेल्फ मेडिकेशन. सेल्फ केयर इज़ एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, actually taking care of the essentials or vitals जो आपको चाहिए. For example, if there's an individual at certain age उनको अपने essential vitamins की ज़रूरत है. So if you are taking your multivitamins, that's actually self care. That's not self medication. Right. But अगर for example on a longer scale आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है और आपने जो है वो मेडिकेशन के थ्रू यू आर जस्ट ट्राइंग टू सप्रेस इट, देन दैट्स नॉट द राइट थिंग टू. इट्स बेटर यू गो एंड चेक, टॉक टू द हेल्थ केयर प्रोफेशनल. दैट्स वेयर द रोल ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल ऑल्सो कम्स इन. सेल्फ केयर इज एक्चुअली टू मेक श्योर दैट एन इंडिविजुअल इज एबल टू लिव अ बेटर लाइफ. सेल्फ मेडिकेशन कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव. एब्सोल्युटली. और ख़ास तौर पे जब हम बड़ी जिसको कहना चाहिए हाई डोजेज वाली, एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में बहुत सारे लोग सेल्फ मेडिकेट करते हैं व्हेन इट कम्स टू एंटीबायोटिक्स. यानी ये ओवर द काउंटर ड्रग्स भी नहीं होती, ये किसी मॉलेज ने, किसी प्रैक्टिशनर ने आपको प्रिस्क्राइब करनी चाहिए और वो भी आप खुद इस्तेमाल कर रहे होते हैं और दूसरों को भी करवा रहे होते हैं. बट टेल मी समथिंग, व्हेन इट कम्स टू सेल्फ केयर, व्हाट इज़ एन एसेंशियल पिलर टू दैट? अभी तक फरहान हमने जो बात की है ना, हम फिज़िकल हेल्थ की बात कर रहे हैं. हम जिस तरह के हाई प्रेशर, हाई स्ट्रेस इन्वायरमेंट्स में रह रहे हैं, आपने भी ये मिसालें सुनी होंगी कि भाई सेल्फ केयर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं देती. देखो इतने अमीर तरीन लोगों को भी कितनी बीमारियां होंगी, हालांकि वो बेहतरीन सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस करते हैं. व्हाट्स योर रिस्पॉन्स टू दैट? अच्छा, दिस इज अबाउट लाइफस्टाइल. इट्स अबाउट एक्चुअली एक्टिवली फोकसिंग टुवर्ड्स योर ओन हेल्थ. आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बहुत सारे लोग जब हम ये करने भी लगते हैं तब देन देयर आर चैलेंजेस एंड ज़रूरत नहीं है इसकी, क्या ये नखरे हैं हमारे. आम तौर पे कहा जाता है, कोई कभी अपना ख्याल रख रहा हो ना, कोई कहे कि यार मैं जो ना 10 बजे सोना चाहता हूँ ताकि मेरी 6 से 8 घंटे की नींद पूरी. क्या नखरे लगाए हुए हैं तुमने? हम सब जागते हैं, बड़े शहरों में पूरी रात जागा जाता है. नो बट अब हमने थोड़ी देर पहले के एग्जांपल पे बात की, ब्लीडिंग गम्स पे. इफ यू सी ब्लड एंड स्पेट in the morning, this means that there is a problem. You have to intervene. You have to take care of that, because long term के अंदर if you are not able to take care of our self care या हमने अपने lifestyle को change नहीं किया, तो then it will lead to maybe tooth loss. Yes. It's just one example. Malaise and fatigue, essential minerals and vitamins. अगर if you are not taking care of those needs, then this means there will be a time जब बड़े प्रॉब्लम में हम फंसेंगे. नहीं, लेकिन क्या इसके लिए हमें एक तरह से जो नॉर्म्स हैं, जो सोशल लोगों की एटीट्यूड्स हैं, उनके अगेंस्ट भी तो जाना पड़ता है ना. फरहान, अभी आपने ख़वातीन का जिक्र किया. अ लॉट ऑफ वुमेन, this is now proven scientifically that you need a lot of rest. Your body needs to recuperate after you've had a delivery, if you've just gone through labor. लेकिन ख़वातीन वो रेस्ट पीरियड नहीं लेती, प्रॉपर सप्लीमेंट्स नहीं लेती. आपने जैसे इशारा किया, you have a, I think a CAC 1000 plus is available. तो वो आप आमतौर पे देखें, ख़वातीन उस वक्त अपनी हेल्थ का ख्याल ही नहीं रख रही होती. ऐसे देखिए, let's take a step back. सबकी अपनी कुछ नीड्स हैं, एक लार्जर नीड्स है और इंडिविजुअल नीड्स है. हम माशरे के अंदर हम व्हाट वी डू इज दैट वी आर ऑल रिएक्टिव. जो मैं अपनी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की बात की, व्हेन एनीथिंग गोज रॉन्ग, दैट्स वेयर वी स्टार्ट टेकिंग थिंग्स सीरियसली. और जहाँ तक हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सक रहे होते हैं, वहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ इस तरह से कर रहे होते हैं कि जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर मेरे सीधे हाथ में दर्द हो तो मैं उल्टे हाथ से उठाना शुरू कर दूँ. For everyone, the most important thing is that we'll have to change our behaviors. We'll have to change the way we live. We'll have to change the way we work. And एक और भी डायग्नोस्टिक पे हम बात करते हैं. कितनी परसेंटेज ऑफ आवर पॉपुलेशन है जो हमें हमारे मेडिकल असेसमेंट्स करते हैं. जब कोविड आया तो उस टाइम पे हम लोगों ने सब ने कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो वी वेंट एंड कोविड का टेस्ट करा लेते, बिकॉज दैट देयर वाज अ स्केयर देयर. हम लोगों ने क्योंकि जनरली इतना सीरियस नहीं लिया, तो हम लोग अपने
कितने परसेंटेज लोग हैं, इफ़ यू टॉक टू बिग हेल्थ केयर प्रोफेशनल दे वुड से कि कितने लोग हैं जो अपने डायबिटीज़ या अपने जो है एनुअल चेकअप्स कराते, वो हम नहीं कराते। अच्छा, ना हम एनुअल चेकअप्स करा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, जहाँ पे हमें पता चले कि इफ देयर इज एनी इंटरवेंशन रिक्वायर्ड, ना हम लोग अपनी लाइफस्टाइल के अंदर एक्सरसाइज एंड देन ओरल हाइजीन और जो सप्लीमेंट्स वो हम नहीं ले रहे। सो एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डीलिंग इट। देखिए, इसके 4-5 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। होता क्या है कि एट अ लेटेस्ट स्टेज जो हम क्योंकि वी आर एन आउट ऑफ पॉकेट मार्केट, एट अ लेटेस्ट स्टेज देयर इज द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, देयर इज द कॉस्ट ऑफ लेट diagnosis of any khuda na khasta any issue. That means that the quality of life is going to be impacted. Then even we have seen that people who get into this challenge, the earning hours or the earning days, they are also compromised. You actually are not earning during that impacted time, and you have to incur a lot of expenditure in terms of prescriptive medicine, and quality of life also is compromised. एब्सोल्युटली यू राइट। और ये मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ अर्निंग मेंबर्स के लिए नहीं है। अगर बच्चे छोटे हैं तो लर्निंग लॉसेस की हम बात करेंगे कि आप स्कूल नहीं जा सकते, आप वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका होना चाहिए, जो आपकी उम्र का तकाजा है कि आप खेलें कूदें खुश रहें नई चीज़ें सीखें, वो सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। यू एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन विद दैट। बट यू मेंशन कोविड। फरहान, मुझे लगा था एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस वाज कि मुझे लगा कि कोविड इज़ गोना बी लाइक अ वेकअप कॉल। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तो हम डायग्नोस्टिक्स की तरफ से जाते थे, बट डिड यू नोटिस कि इन दैट 1 ईयर जिसमें हम घर में थे, लॉकडाउन्स में थे, वेरी फ्यू पीपल वर फॉलिंग सिक विद फ्लू, क्योंकि हम डर के मारे बार बार हाथ धो रहे थे, which is prevention again. Which is prevention, yes. Right? And we were so quick to forget it all. हम सब कुछ भूल भाल के अब दोबारा ज़िंदगी में मगन हो गए उसी तरह से, तो हमें वेकअप कॉल नहीं मिली, इसका मतलब है। Even at that point of time, self-care also was on the rise. कितनी बार हमें डॉक्टर से मुलाकात हो सकती थी? There was a restriction, we were not going. And at that point of time, a lot of people did change their lives. Not just in Pakistan, in the developed world, कोविड के रिस्ट्रिक्शन के अंदर भी एक्सरसाइज या वॉक या रनिंग या साइकिलिंग के लिए इजाज़त थी कि यू कैन गो आउट। भाई बाइसिकल्स वर द ऑल टाइम हाई रेट पे उस वक्त, उसकी सेल्स बढ़ गई थी। लोगों ने पहली दफ़ा सोचा कि अच्छा जी, अगर जिम नहीं होगा तो मेरी ज़िंदगी में क्या फिजिकल एक्टिविटी है। बोर्ड गेम्स केम बैक। फैमिली टाइम बाय द वे इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ सेल्फ केयर, दैट केम बैक। वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सारे घर की रौनक बहाल हो गई थी, आप एक दूसरे से बात करते थे और आपको पहली दफ़ा घर वाले मिले और आपने कहा यार अच्छे लोग हैं जिनके साथ मैं रहता हूँ। फरहान, व्हाट हैव यू एवर हैड अ हेल्थ स्केयर, या अपने इर्द गिर्द कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सेल्फ केयर के रूट पे जब जाते हैं, जब कोई फियर फैक्टर बड़ा रियल होता है, या तो खुदा न खासा किसी को एक माइनर सा हार्ट अटैक होता है, डायबिटिक वो डायग्नोस हो जाते हैं, उसके बाद लाइफस्टाइल चेंज होती है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? जैसे देखिए, my very good friend of mine, just last week we got to know that he got a heart attack. Same age as me. There are other friends of mine जो much younger age में they had issues. In fact, I've also lost a couple of friends. A few days back, when I went home and I was talking to my mom, and she said कि भाई one of our relatives, not very close but distant relative, passed away at a much younger age. And what were the symptoms? Nothing. Was there any problem with him? No. So, working for a company like Helion and working in a sector like self-care, that gives me a lot of confidence. And when I meet the healthcare professionals, or that gives me that urge to actually work more towards it for myself and also for the community. As a company also, we want to make sure that we are able to intervene and we are able to help people live that better life. और अब ये ट्रेंड जो है वो is much more that we listen to much earlier deaths now that we never heard of, right? और आपको लगता है कि पिछले 2 सालों में the issues that you have highlighted, I know that you've taken up the subject of oral hygiene, of osteoporosis. I was a part of the Sensodyne initiative where you also were able to conduct about 150 cleft lip surgeries and raise funds for that, which was all about Smile Again. What is the biggest dent that you feel you've made and that makes you really proud? देखिए, in Pakistan, हमने as Helion, we were able to introduce products जो के were life changing. Very recently, we came up with certain variants of Panadol. For example, Panadol Night.
There's a non-habit forming relaxant, you can say. It takes away the pain as well as relaxes you. So, bagair dard wali neend. We are working on other brands to bring into Pakistan. For example, right now in Pakistan, the big brands that we have is like Panadol, CC1000, Sensodyne, Eno, Voltral, Hydrozol. Globally, there are other big brands on which we are working, for example, Chapstick, Advil, Centrum, and most likely, inshallah, we'll have them in Pakistan as well. The biggest contribution was that in terms of COVID, the two most sought after products, or the product that helped every Pakistani in COVID days, was Panadol and CAC. Yes. The highest consumed supplement, calcium supplement, was CAC and. अच्छा, CAC की इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सारे सप्लीमेंट्स के बाद पहली दफ़ा ये हमारी कॉन्वर्जेशंस में बात आनी शुरू हुई इम्यूनिटी. I myself must have done like dozens of programs about what can boost your immunity, और आपको पहली दफ़ा ये एहसास हुआ कि बॉडी में मैग्नीशियम या कैल्शियम या विटामिन ए, विटामिन डी की क्या अहमियत है, और अगर आप इनको अच्छी क्वांटिटी में ले रहे हों then you are actually preventing a lot of problems and coming through. लेकिन आज इम्यूनिटी बूस्टिंग का लोगों के जहन में क्या एक तसव्वुर आता है? डू यू थिंक दे आर इक्वली diligent about taking their supplements? They're not. The things were much serious when it came to COVID. During that time हम लोग आसपास देख रहे थे people getting impacted, और unfortunately हमारे साथ ये भी तभी है कि for example if I see somebody के COVID हो गया या कोई problem हो गया, तो then हम लोगों को there are times जब बहम होने लगता है, यार मुझे भी तो यही हो रहा है. So people were taking their health much more seriously. So at that point of time supplementation was on a high. Now in terms of malaise and fatigue, vitamin C, vitamin B, and then in terms of absorption of calcium, vitamin D, these are very very important. So हमें ये ज़रूर importantly देखना चाहिए कि जो भी हम supplement ले रहे हैं उसके अंदर वो वाइटल न्यूट्रिएंट, वो चीज़ें हैं जो कि आपके एब्जॉर्प्शन को हेल्प भी कर रही हैं. अच्छा, ये एक बहुत आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है फरहान. अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी एक्चुअली फाउंड गिल्टी ऑफ ग्रीन मार्केटिंग और फेक मार्केटिंग. कई प्रोडक्ट्स ऐसे मार्केट में हैं जो आपको दुनिया जहान के बेनिफिट्स प्रॉमिस कर रहे होते हैं और आपको एक एसेंशियल प्रोडक्ट के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि अगर आप अपना ख्याल रखना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर लें, बट दे आर नॉट मैचिंग देयर क्लेम. How can people actually navigate their way through this? दो type of people are the ones जहाँ पे उनका contribution बहुत important है. For example, the healthcare professionals and the pharmacists. सही. अब it's very simple and very logical कि अगर आपके supplement के अंदर vitamin D नहीं है तो कैल्शियम की absorption नहीं होगी. Right? What we are doing is that we are working in terms of education of healthcare professionals and the pharmacists. Healthcare professionals जहाँ diagnosis है, and then pharmacists जो कि dispensing जहाँ पे हो रही है, जहाँ पे कितनी मिकदार दवा की होनी चाहिए, या क्योंकि वो pharmacist का जो रोल ये है कि वो देखे कि क्या चीज़ की कितनी ज़रूरत है in the body. Helion is working towards the education of both the doctors and pharmacists. We call them healthcare professionals, HCPs. आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि दुनिया का जो हाईएस्ट अटेंडेड वेबिनार था जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकग्नाइज किया, दैट वाज हेलियंस वेबिनार इन पाकिस्तान. वी हैड अबाउट 13,600 डॉक्टर्स दैट जिन्होंने उसमें रजिस्टर किया, एंड अबाउट 9,000 प्लस पीपल अटेंडेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. एक वक्त में more than 9,000 doctors were part of that webinar. पाकिस्तान में around 58,000 doctors हैं. So if 9,000 अगर वहाँ थे तो imagine 1 out of 6 or 1 out of 5 were actually part of that training. Our agenda in terms of training, in terms of helping healthcare professionals to assist them in terms of diagnosis, and also in terms of helping the patients, consumers, in terms of identification of their needs, in terms of helping them take care of their own self, in terms of self-care, as I said. That's big on our agenda. So we're working towards pharmacy academy, we're working towards doctor education, and that's something that we'll continue. So the role of doctors and pharmacists is also very active. There are other influences as well, जिसमें nutritionists हैं, जिसमें हम लोग हैं जो हम काम कर रहे होते हैं लोगों के साथ. But what my advice to everyone would be, go meet the doctors, go meet the healthcare professionals. हम dentist की example देते हैं.
when I meet a lot of dentists, they say that a lot of people, they avoid coming to the dentist because they think that this is something that's not as important. जब खुदा ना खास्ता लेटेस्ट स्टेज प्रॉब्लम आता है तो देन वी रश टुवर्ड्स द डेंटिस्ट के भाई दांत को बचा लो यार. जब वो आधा जंगल नाकाम हो जाता है ना, जिसमें आप हर जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर चुके होते हैं, लौंग रख चुके होते हैं, किसी और चीज़ को चौक रख चुके होते हैं, पीपल डू ऑल काइंड्स ऑफ फनी एंड सिली थिंग्स. लेकिन एंड दैट्स सेल्फ मेडिकेशन. दैट्स सेल्फ मेडिकेशन. ये अब उसका प्रूफ भी नहीं होता. बाय द वे, दीज आर अगेन इन्फॉर्मेशन दैट वी गेट एज व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और हम उसको बिलीव करके करने लग जाते हैं. एंड वी सॉ दैट इन, फॉर एग्जांपल, सॉरी टू कट यू इन द मिडल, वी सॉ दैट इन टर्म्स ऑफ कोविड बहुत सारे ऐसे मैसेजेस और ये सब चीज़ें आ रही थी जो सेल्फ मेडिकेशन में कि भाई आप ये कर लें कोविड नहीं होगा, ये कर लें, ये पी लें, ये खा लें. That's actually something that we should avoid. इसको myths को ख़त्म करने के लिए भी you are making a concentrated effort. Because Haleon works on science-backed products. And just like Haleon, there are other really good pharmaceutical and over-the-counter and self-care companies that are working towards it. Every product, every category that we work in, there is a huge science-led work that is behind it. There is a huge R&D behind it. So when we go to the doctors for their training or to assist them, or when we go to the pharmacist, the whole data is there. And that data helps them actually understand what are the important things that they have to see. बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि for example, if there is one KPI or there's one challenge, for example, अगर कोई diabetes का patient है तो then there are certain supplements that they cannot take. Yes. That's something that we'll have to tell them. और certain life stages, यानी कई चीज़ें होती हैं जो lactating mothers या expecting mothers नहीं ले सकती, and you need to be careful about Very those. careful. Yeah. But tell me something, Farhan, कि I see you as a high achiever, corporate professional, और आपकी field में stress, failures, plans not going the way you imagined, volatile environments, all these are realities. अभी हमने बात की है physical aspect of self-care की. ये जो उतार चढ़ाव होते हैं, इसके लिए I would love for you to give us some advice as to how do you emotionally take care of yourself. मुझे ऐसा लगता है कि in our life, चाहे हम young हो या at a later stage of life, चाहे वो आप एक leading position पे हो या आप कोई subordinate position पे हो, we have to work on our mental stability in terms of accepting failures and we should be ready for failures. If you're not ready for a failure, that anxiety kicks in. And most of the times हमारा जो result या outcome होता है ना, वो fear of not achieving that actually hinders our chances of also getting there. Imagine a doctor जो उसका stress level क्या होगा कि जब उसको पता है कि one wrong act can have fatal consequences. So it's first of all, you have to take care of your own nerves. You have to actually exercise in terms of mental hygiene as well. When there is stress, you have to take a step back, start reading, start relaxing, start exercising. This is anxiety levels aate hain, so it's better that you run. I love that phrase when you talk about mental hygiene and digital hygiene. ये दोनों मेरे ख्याल में लगता है hand in hand जाते हैं. Do you have practices in place for that? Yes. What we do is, first, as individuals and also working with the doctors, for example, the training that we do, the exercises that we work on in terms of role modeling, in terms of teaching when there is a challenge, how to actually take care of that. Even as a company, we have assistance program where if there is a stress or anxiety or आपको कोई help चाहिए, तो we have teams that actually help individuals within the company to take care, and वो आपके साथ sessions करते हैं, they listen to you, they talk to you. Another thing is, you also, as an individual also, we have to have the right friends also, where you can go and download everything. जब हम अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, and then we keep thinking and start thinking जो भी anxiety या जो भी challenges हैं, and we don't speak, that also adds to a lot of pressure inside. So as a company, we are doing a lot for our employees. With doctors also, we have started working how the counseling session can help, how they can actually talk to their patients and customers in a better way. Those are the type of trainings also we are actually working, not just training, but also in those sessions we tell them what are the issues that an individual sensitivity can भी थोड़ी से develop Yes. होती होगी ना, because sensitizing the practitioner is extremely important. कभी कभार वो आपके nerves of steel की आपको ज़रूरत होती है, because उसके बगैर आप फाल नहीं हो सकते, आप effective नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी लोगों का ख्याल रखना है. But Farhan, we live in a society where we absolutely believe
that no pain, no gain. हम तो ग्लोरीफाई करते हैं. वो कहते हैं ना, अब सुबह से अम्मी के सर में दर्द हो रहा था लेकिन देखो उन्होंने खाना बना के रखा और उन्होंने कोई मेडिकेशन नहीं ली. हम ग्लोरीफाई क्यों करते हैं दर्द को? अच्छा देखिए, it's also about the sympathy. When you don't get the right appreciation, you आज जल्दी जल्दी में खाना बनाया, पता नहीं अच्छा बनाया नहीं बना. That's actually a sign नहीं बहुत अच्छा बनाया. तारीफ करो मेरी. So, but that is always when you don't get the right recognition, or when you're not part of that recognition. हम लोग बहुत बार तारीफ करने में भी, acknowledge करने में भी, correct करने में भी we shy away. It's very important that if you think that there is somebody who can do a better job by tweaking 1 or 2, 3 steps, why don't we highlight it today rather than waiting at a later stage हम बताएं? Yes. There is always a tipping point. People, if you are not able to intervene and help people, at a later stage, the consequence would also be on us. Right? Helping mothers, helping women in our family, helping men in our family, and actually trying to tell them why steps they'll have to take and how, so that at a later stage, even it's easier for me as an individual. Do you think appreciation is part of a self-care practice that one must have? Yes. यानी अगर दूसरे ना भी आपकी तारीफ करें तो खुद शीशे में खड़े होकर अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए. वो बहुत सारी थेरेपीज होती हैं, like the shopping therapy and all that. I think मुझे लगता है self praise की भी एक therapy होनी चाहिए, which you acknowledge, yes, I did it. And most of the time, I feel in my career, in my life, and I say this to my team as well, it's important that the goal that we have decided for ourselves, if we are able to, if we are working towards it, and if we are able to achieve it, that's all what we have to work on. I was listening to a TED talk. उसके अंदर there were certain criteria. There was a research. I don't know if I'm getting into a lot of detail here. There was a research. जब उन्होंने 1,000 लोगों को interview किया, and when they talked to them, कि आप क्या करना चाहते हैं? Somebody said that I want to lose this much weight. Somebody said that मुझे ये अपने flying hours पूरे करने हैं. They interviewed them, 1,000 people about at the beginning of the year. जब उनके पास mid year में गए तो पता चला उसमें 94% लोग ऐसे थे जो Feb तक ही give up कर चुके थे. और जब when they interviewed again at the end of this year, they said yes, there's a difference between 6% and 94%. Wow. There were 3 major differences. One, हमने अपनी decision को consequential रखा है या independent रखा है. So for example, इफ़ आई से कि अगर ये हो गया और तो मैं ये करूँगा, अगर मैं जो इतने पैसे आ गए या ये हो गया तो मैं ये इन्वेस्ट करूँगा, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं अपने फ्लाइंग आवर्स पूरे करूँ. व्हेन इट्स कॉन्सिक्वेंशियल और डिपेंडेंट, देयर इज़ अ चांस यू विल बी इन 94%. द सेकंड वन कि आपका प्लान कितने ग्रैन्युलर है. अब इफ यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर ओन हेल्थ, तो मैं इस दिन एवरी डे इतने बजे मैंने ये मल्टीविटामिन लेना है, या मैंने जो है ना वो 2 बार ब्रश करना है, या जितना ग्रैन्युलर होगा कि मैंने अपने आवर्स के लिए फ्लाइंग आवर्स इतने पैसे दे देने, द ग्रैन्युलर इट इज द बेटर. I think what you're touching on is atomic habits, because then you can stack the habits, ना? कि आप कुछ शुरुआत छोटे चीज़ से करते हैं लेकिन वो इतनी एक माइन्यूट चीज़ है या इतना वो एक quantum leap है कि it is going to make the difference. But I'm going to take you to an area which has personally been affecting me. मुझे ये लगता है कि गुज़िश्ता 1 साल में अगर मैं फ़रहान देखती हूँ, मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स, इवन द पीपल हु आर राइट नाउ वाचिंग दिस पॉडकास्ट, इसमें से कई लोग कहेंगे सिद्रा आप सेल्फ केयर की बात कर रही हैं, यहाँ पे बिजली के पैसे देने के लिए, हमारे बिजली का बिल अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं. या जो परसेप्शन है सेल्फ़ केयर की, उसमें आता है कि जी मैं यूरोप छुट्टियां मनाने चला जाऊँ, मेरे पास इतने पैसे हों. ख़वातीन है तो आपने जैसे कहा कि शॉपिंग थेरेपी, मैं महंगी महंगी कुछ चीज़ें ख़रीद लूँ, मैं सैलून में जाके 3-4 ट्रीटमेंट्स करा लूँ. आई थिंक वी हैव ऑल्सो वेरी कैजुअली यूज दिस टर्म ऑफ सेल्फ केयर. यानी हमने सेल्फ केयर को जोड़ दिया है किसी मटीरियल उस वक्त की पोजेशन से. यानी हाफ ऑफ द थिंग्स दैट वी बाय वी फील के ओ वी आर टेकिंग केयर ऑफ इट एंड दैट इज़ इट. व्हाट इज़ सेल्फ केयर एट अ डीपर लेवल? हमें किसी के लिए भी मोहब्बत हो या इंटरेस्ट हो या वैल्यू करते हो किसी चीज़ को, अपने से ज़्यादा तो नहीं करना चाहिए, राइट ना? या नहीं करते, राइट? अनपॉपुलर ओपिनियन बट यस. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हमने कुछ देर पहले कहा कि अगर इफ़ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स, देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस. लाइफस्टाइल impacting the way we even in fact walk, right? If you are not taking care of our own body, we will have to
intervene, कितना कितना डिफरेंस है कि हमें अगर 2 बार ब्रश करना है, या कितना डिफरेंस, कितना लाइफस्टाइल में चेंज लेके आना है कि अगर हमें एक एफर्ट करनी है कि इतने नंबर ऑफ आवर्स या इतने नंबर ऑफ स्टेप्स हमें रोज के एक्सरसाइज के, so there is not a lot of change that we'll have to bring into and our I life. think it's more about our own understanding of the things. यानी मिसाल के तौर पे जिम मेंबरशिप महंगी है, पैदल चलना फ्री है, आप कहीं पे भी पैदल चल सकते हैं, यू कैन फिनिश योर स्टेप्स. या अगर आपने ये सोचा कि जी मेरे पास हेल्थ फूड ख़रीदने के या महंगी चीज़ें ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, आप एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं कि बाकायदगी से एक ही वक्त पे खाना खाएं, या रात 10 बजे के बाद खाना ना खाएं. I mean, we lack discipline and we have a number of excuses for it. How do we take away the excuses, Farhan? हमने अपने लाइफ में एक्सक्यूजेस को जो है ना एक्सेप्टेंस लेवल पे लेके आ गए. फॉर एग्जांपल, अगर आज मुझे कोई चीज़ काम के लिए जाना तो आई वुड मेक श्योर मैं गाड़ी स्टार्ट करूँ और लेके आ जाऊँ. आई वुड नॉट मे बी वॉक, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ एज वेल. बहुत सारे, अगर आज मुझे कोई यूट्यूब का वो भी देखना है तो वहाँ तो मैं शायद 1.5x 2x पे चला रहा हूँ, बट मुझे क्योंकि मैं जल्दी से सब कुछ सुन लूँ, एंड यू नो दैट इट्स सो फास्ट. बट अगर मैं कहूँ कि एक इंडिविजुअल को एवरी डे हाफ एन आवर ब्रिस्क वॉक करना है, तो दैट लुक्स लाइक एन एफर्ट. We'll have to start working towards it. We'll have to start accepting as a normal. आप डेवलप वर्ल्ड के अंदर देखें, जब हमने कोविड की बात की, there was one exception कि आपको अगर साइकिलिंग करनी है या आपको अगर जिम में नहीं जा सकते, आपको वॉक करनी है, तो वो आपको करना है. We are a fairly young nation right now. About I think 60% of the people are under the age of 30 or सो हमें आज ये पता नहीं चल रहा या चैलेंज नज़र नहीं आ रहा कि एट अ लेटर स्टेज पाकिस्तान के अंदर जो दीज यंग पीपल व्हेन दे गेट इनटू देयर 40s and 50s क्या चैलेंजेस आएंगे, बिकॉज यू हैवंट सीन इट राइट नाउ. Do you think that perception of what a person at 40 looks like is changing? यानी मैं कल कोई एक रील देख रही थी, उन्होंने कहा कि एक ज़माने में 50 साल की खातून का जो परसेप्शन था वो बड़ा मुख्तलिफ था. गोल्डन गर्ल्स अगर हम देखते थे तो यानी पीपल हु फेयरली आर लुकिंग लाइक दे आर मिडल एज्ड एंड देयर हेयर स्टाइल इज़ अ सर्टन वे, दे प्रॉब्ली पुट ऑन अ लिटिल बिट ऑफ वेट. लेकिन आज सेल्फ केयर ने एक और जो मार्केट को जन्म दिया है वो ये है कि पीपल फील इट्स वेरी कम्पेटिटिव. मेरे पे अब ये भी बोझ है. मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसी के बारे में एक पोस्ट देखी थी, तो किसी खातून ने कहा यानी अब मुझसे एक्सपेक्टेड है मैं पढ़ाई में भी अच्छी हूँ, मेरी नौकरी भी अच्छी हो, मैं अच्छी माँ भी हूँ, मैं अच्छा खाना भी बनाऊँ और मैं अपना ख्याल भी रखूँ. तो हम अपने और भी अपना ख्याल में आप देख सकते हैं कि वो तरजीहात की लिस्ट में कितना नीचे है. हाउ डू वी ब्रिंग इट अप? एक तो अभी आपने इकोनॉमिक्स की बात की, दैट इज़ द चैलेंज विद ऑल द हाई इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट. दैट समथिंग जब हमारी जो बकेट लिस्ट है उसके अंदर मोस्ट एसेंशियल्स हैं, वहाँ तक हम रहते हैं, देन वी स्टार्ट अवॉइडिंग इट. देर आर सर्टन ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस जिसमें आपको इतना कॉस्ट नहीं लगे. सो फ्रॉम इकोनॉमिक साइड, कंसल्ट योर डॉक्टर्स, take care of talk to the pharmacists and actually start altering the way जो inexpensive options हमारे पास हैं, जैसे Is that, by the way, on your agenda to make your products more inclusive? We are working towards access to healthcare. हम पाकिस्तान में जो पैनाडोल टैबलेट्स बेचते हैं, they are the by far the cheapest in the world. We sell about 6 billion tablets of Panadol only in Pakistan. And the cost of the regular tablet is 3.2 rupees. In pound sterling, we sell about 110 to 120 tablets, pound sterling. That's unheard of anywhere in the world. So as far as the access strategy or helping people access the cheaper option, that's something that I think nobody's maybe doing it more than us in Pakistan. More so, we are also working towards making sure that we are able to bring in the much cheaper options as well. और वो essential category में हो. So for example, if you need 1 or 2 essential interventions, तो वो आपको help मिल जाए. We are already working towards. The other thing is, in future, we also need to understand that self-care would also be combination therapies that are going to come in. So for example, अगर आपको पेन भी और नींद नहीं आ रही पेन की वजह से, then you need an intervention, is not a regular one that will work. For example, menstrual pain, that's not a normal painkiller is going to work. For example, for migraine, not a normal painkiller work. So will work. So we'll have to work on it, and we are working towards launching those in Pakistan to make sure that access
in terms of cheaper alternatives is available. ये तो इकोनॉमिक्स वाली साइड है. दूसरा जो loss of the enjoyability of your life, that's a much bigger cost that we are paying, and we will pay. Right now we are much younger. हम लोग जब ओबेसिटी की बात करते हैं या जो बड़ी बीमारियों की बात करते हैं तो हमें डेवलप्ड वर्ल्ड में नजर आता है, बिकॉज पीपल आर मच ओल्डर देयर, सो द प्रिवेलेंस इज मच हायर एंड वी सी इट ओवर देयर. यहाँ पे हमें अभी इसलिए नजर नहीं आ रही बिकॉज वी आर मच यंगर. You're right, and also because हम कहीं ना हम खुद सोच रहे हैं और जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं हम उनको भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे. कल मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा, फरहान, उसके अंदर बात हो रही थी कि हाउ सिंगापुर हैज़ हैड अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी अराउंड इट. वो तमाम चीज़ें जो अनहेल्दी हैं खाने में, जो जंक फूड है, उन्होंने उसको ज़्यादा महंगा किया है. इसके अलावा वहाँ पे गाड़ी रखना बहुत महंगी है. इसी वजह से सिर्फ पॉपुलेशन के 11% लोगों के पास गाड़ी हैं, क्योंकि गाड़ी का लाइसेंस लेने के लिए आपको तकरीबन 1 लाख सिंगापुरियन डॉलर्स लगते हैं. फिर उसके ऊपर आपको 300% का टैक्स लगता है. उसका नतीजा क्या हुआ है? आप और मैं जिस वक्त सुबह 12:30 बजे आराम से उतर के पहली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं और शायद हमने 200-300 कदम लिए होंगे, सिंगापुर में लोग 7,500 कदम चल चुके होते हैं. उनके लिए नियरेस्ट कोई भी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सिर्फ 300 मीटर दूर होगी. एंड दीज आर ऑल कॉन्शियस डिसीजंस दैट दे आर मेकिंग. नतीजतन आज उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है किसी एंशिएंट कल्चर की या प्रैक्टिस की वजह से नहीं, मगर 20 साल बढ़ चुकी है. दे लिव लॉन्गर, दे लिव हेल्दियर, एंड दैट आई थिंक इज समथिंग दैट यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू for all the people that you serve. And not just in Pakistan, Helion, as I mentioned, our purpose is to deliver better everyday health for humanity, and not just in Pakistan. We are in 170 plus countries, and the objective is to make sure that people are able to live a better and healthier life and take care of their own health, and proactively make sure that they're able to enjoy their life. I have an interesting question for you. मुझे बताएं कि हमारे यहाँ लोग सेल्फ केयर को अक्सर किस्मत से भी जोड़ देते हैं. कहते हैं बीमार हो गया, उसकी किस्मत में था, चलें एक चैलेंज आना था. या दूसरी तरफ अगर किसी ने बहुत हेल्दी ज़िंदगी गुजारी है उसका भी क्रेडिट किस्मत को दे देते हैं. जिम्मेदारी खुद नहीं लेनी है. इस फिनोमेना को आप कैसे देखते हैं? Unfortunately, there are certain exceptions. Even if the people who are actually living a very healthy life और सेल्फ केयर का बहुत भी ख्याल रख रहे हैं, फिर भी unfortunately there are issues that can come in, or somebody who's not taking care of his or her health, or they live a much better life. So there are exceptions, but generally if you're not taking care of our own health, हमने 2-3 बार repeatedly इस पे बात की, there are people who are dependent on us, the family that is dependent on us, and our lifestyle, when it alters, there are economic challenges that come in. There are medical needs that in addition. No, it's just not dawai only. It's the whole system of your life that changes. Then if you're an earning member, that earning goes away. Yes. Right, and you become a rather than a contributor, you become a burden. But that's something which is at a last stage. Khuda na khasta now. Most important thing is how much you can enjoy your life. Absolutely. Achha, Farhan, since we are talking about self-care, I've heard that the Global Self-Care Federation has declared 24th of July to be the Global Self-Care Day. जी. What does that mean? मैं आपसे वैसी मजाक में कह रही थी कि इस दिन मैं क्या करूँ, इस दिन मैं कोई काम करने से इनकार कर दूँ, मैं जाके अपने बॉस को बोलूँ कि मुझे बोनस दें, घर वालों को निकाल दूँ कि भाई सेल्फ केयर का तकाजा है, आज मुझसे कोई ना मिलना. अच्छा देखिए, it's important कि when we talk about self-care, there has to be an event जहाँ पे we are able to talk about it. Yes. So हमारा 24th July we are celebrating it as a self-care day. It's a global initiative, but Pakistan के अंदर we will have our self-care day. That the day we would be actually having an activity where we'll be calling the doctors, and we'll be working with the healthcare professionals and the regulators, people who are important, and we want to create that noise, and we want to repeat it every year. For the first time we are doing it in Pakistan on 24th of July to tell people, advise people how important this is. Or you must have heard of a lot of this. Osteoporosis Day hai, World Smile Day hai, World Oral Health Day hai,
And that those days then become, every year when we remind people of this, that it becomes an important day for everyone, and then people start talking about it. It's a conversation starter, but the larger social behavioral change that you would like to bring in, जहाँ हम कहें कि भाई सेल्फ केयर करना सेल्फिश नहीं है, सेल्फ केयर करना ज़रूरत है आपकी, वो conversation शुरू होती है. And I love the fact that you're engaging the doctors and the healthcare practitioners. फिर वही बात काउंटर इंट्यूटिव लगता है कि भाई लोग अपना ख्याल रखेंगे तो फिर इनकी नौकरी कैसे चलेगी. पता है, it's very important for them, for the healthcare profession also. We are about 240 million people, and we are growing really fast. Yes. And हम अभी अब एजिंग पॉपुलेशन अभी एज में अब आएंगे हम. सो देयर अ लॉट ऑफ बर्डन इज गोइंग टू कम ऑन द गवर्नमेंट, ऑन इंडिविजुअल्स पॉकेट्स, एंड इवन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, on our systems. Yes. So we'll have to be ready. See, the doctors, the pharmacists, the healthcare companies, the self-care companies, हम सब ने मिलके ये काम करना है, because otherwise you don't think कि अगर we will not be able to survive, or we will not be able to sustain, or we will not be able to face the challenge when it comes. So we'll have to be ready. And very effectively आपने काम करना है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सब एज के उस वहाँ पे पहुँचेंगे when it's going to be really the essential difference is going to be कि किसने अपना कितना ख्याल रखा है, किसकी practices और habits अच्छी थी. You must have heard about the stunted growth, malnourishment. There are a lot of challenges that we are already seeing, maybe not in the urban side but in the rural side, और बहुत जगहों पे हमें इस तरह की चीज़ें सुनने को मिल रही. This is a sign. We'll have to intervene. यूनिसेफ टीम उनसे जो बात करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ वेरी इसेंशियल आयरन डेफिशिएंसी, बहुत सारी डेफिशिएंसी दैट वी हैव स्टार्टेड सीइंग नाउ इन मच यंगर पीपल. अब कैल्शियम की कमी इन लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन डी बिल्कुल मिनिमम लेवल पे. What a huge disadvantage that is from the very birth. Exactly. यानी अगर हम ये बात करें कि पहले आप किसी बच्चे को डांटने के लिए, जैसे उर्दू की पुरानी किताबों में, कायदे में, आप कहानियों में देखें, कुंद ज़हन कहा जाता था, that your mind is not sharp enough. But the fact is when you're malnourished, that is a reality. That is a reality. है ना? और मुझे ये बताएं कि what are the future plans for Haleon? Like you have a portfolio, you're working on great things at present. How does this connect with the larger vision that you have? एक तो in terms of commercial side जो होता है, there are a lot of things that we're doing. There will be a lot of new right products for the people of Pakistan. Yes. Without getting into details of those, I would want to focus on what intervention that we are working on. We are working on global organizations. We are working with healthcare professionals on their terms of their development, their intervention in terms of their helping to teach them, or give them right arsenal, so that at a future stage they are able to work on diagnosis and helping consumers, customers, patients live a better life towards through right medication. Capacity building pe we are working very aggressively. Wow. In fact, other than the healthcare professionals, even in terms of education sector, we have worked a lot. We are working with the Citizen Foundation to make sure that the future of this country, whatever we can contribute. In addition to that, we are working towards our net zero carbon emission goals as well. We are working in terms of reducing the plastics, and so it's not just one thing. Haleon, being the self-care company and being the largest over-the-counter self-care company in Pakistan, it wants to make sure that we are able to help an individual not just live a better life, but a healthier life, and also work on the environment around us, so that we're able to contribute towards the future of Pakistan. Because it's a building brick, right? Yes. When an individual is healthy and they have a brilliant quality of life, they actually have a far great propensity to be contributing to the environment. और यही सारे लोग मिलकर एक community और पूरी humanity बनती है. यानी हम देखें आपकी ज़िंदगी कितनी बड़ी है ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन ज़िंदगी भरपूर होनी चाहिए, और ज़िंदगी भरपूर के लिए ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें. In the end, Farhan, I would love for you to leave my viewers with 3 of your personal rules, your rule book of self-care. First of all, make sure that we are able to reach out to the healthcare professionals regularly. Okay. Apne assessments they're very important. Second, healthier life के लिए exercise और intervention बहुत ज़रूरी है. Make sure that you are actually practicing that. That's part of your daily routine. And third, in terms of self-care, in terms of essentials, in terms of those vitamins, and please take care of those things. Otherwise, it's going to be
more difficult when you move from preventive side of healthcare to prescriptive side. Absolutely. And I think take regular breaks. देखिए अगर आप खुद अपना break schedule नहीं करेंगे ना, your body will decide to take a break and probably it's going to be the most unopportune time. जिस वक्त आपका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होगा कि आप बीमार पड़ें. तो important ये है कि अपना ख्याल रखें. Thank you so much Farhan. It was such a pleasure talking to you and you emphasizing on this very important issue which is personally very close to my heart. जब हम सेल्फ केयर की बात करते हो, मैं बहुत ज़्यादा अपने शोज़ में, अपने कंटेंट में उसका प्रचार करती हूँ. मुझे अक्सर लोग कहते हैं सिद्रा you are very selfish. So chapter number 1 which I am teaching you, be selfish. अपना ख्याल रखें because आप एक ही हैं, आपके कोई spare parts नहीं हैं and you have to be the best version of yourself. Take care of yourself so that you can take care of the people you love and the best service you can give them is also self-care. तो अपना बहुत ख्याल रखें and please let me know below this, share with us your self-care practices and some of your challenges as well. हमने यहाँ पे बात की कि जब आप अपना ख्याल रखने लगते हैं तो लोग आपको discourage करते हैं. अगर आपने ऐसा कभी face किया हो तो do leave that in the comments. Until next time, take good care of yourself. खुदा हाफिज़.